अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। कैसे हो आप लोग? सब होप सो अच्छे होंगे और बाकी लेक्चर वगैरह भी आप लोग अच्छे जा रहे होंगे। बच्चे, आज हम लोग जो अपने एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक जो हमारे पास लास्ट दो क्वेश्चन है हम लोगों ने कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राइट आउटपुट द फॉलोइंग HTML स्निपेट कोड। आपने उसकी आउटपुट लिखनी है और वो आउटपुट देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह से लिखेंगे, उसकी आउटपुट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। वो आप लोग मैं आपकी बुक में से मार्क करवा दूंगा कि कहाँ से वाला क्वेश्चन आप लोगों का निकाला गया है, ताकि आप लोगों को हेल्प लेने में मदद मिल जाएगी कि अच्छा ये आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है या इसकी आउटपुट किस तरह जनरेट की जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का टॉपिक अपना जल्दी से अभी बुक का पेज नंबर 115 ओपन कर लें, ताकि हम लोग स्टार्ट करें कोड और देन उसकी आउटपुट को लिखना स्टार्ट करेंगे। किस तरह से हम लोग अपने कोड को लिखेंगे और फिर उसके आउटपुट को जनरेट करेंगे यूजिंग ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओपन करेंगे जरा जल्दी से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह से आप लोगों ने इस फंक्शनलिटी को डिफाइन करना है। पेज नंबर 115 के ऊपर क्वेश्चन नंबर है 5.4 हमारे पास, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML। 5.4 है हमारे पास, राइट द output of the following HTML। तो कह रहे हैं नीचे आपको HTML दिया गया है, इसके आउटपुट लिखो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो ये कोड लिखा हुआ है वो कोड इधर लिखता हूँ, मैं उसके आउटपुट में यहाँ लिखूंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने इस आउटपुट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले मैं कोड लिखूंगा इसका यहाँ पे। आंसर कैसा हमारा ये, इसका मैं पहले कोड लिख लूं। बाबू की बुक में लिखा हुआ है HTML स्टार्ट किया, हेड का टैग स्टार्ट किया, टाइटल का टैग स्टार्ट किया। टाइटल में आपको बताया इसने क्या लिखा, माई वेब पेज लिखा। ठीक, फिर उसके बाद टाइटल को बंद कर दिया, फिर उसके बाद हेड को भी बंद कर दिया। आपको पता है टाइटल लिखा गया तो हेड भी क्लोज होगा। उसके बाद बॉडी को स्टार्ट किया उसने। बॉडी को स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में आपको बताया था कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक है इसमें आपको इसको कवर करना है। OL, ठीक, इसके अंदर जाकर उसने अभी लिस्ट बनानी स्टार्ट की। LI स्पोर्ट्स, ठीक, फिर उसके बाद नीचे आया यहाँ पे DL, यहाँ पे DD, क्रिकेट, और फिर बैकस्लैश DD, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर फर्दर DD। Each team has 11 players। ठीक, उसके बाद DD को क्लोज कर दिया उसने। देन फिर DD पे आया, DD में फिर से बैडमिंटन ऐड किया। फिर DD को बंद किया। Each team has 1 or 2 players। फिर DD को ओपन किया। Each team has 1 or 2 players। फिर DD को बंद किया। उसके बाद फिर उसने DD को ओपन किया और उसने हमें लिखा चेस, और फिर DD को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद DD को ओपन किया उसने।
एग्जैक्टली वन प्लेयर और फिर डी को क्लोज कर दिया और फिर डीएल को क्लोज कर दिया। ठीक, अच्छा जी, ख्याल नहीं बोर्ड आप लोगों बोर्ड पूरा नहीं आता। हम ऐसे करते हैं, इसके आउटपुट पहले लिखते हैं, देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। डीएल बंद कर दिया, फिर उसने यहाँ पे एल आई भी बंद कर दिया। अब एक नया एल आई स्टार्ट करने से पहले अब इस क्या करेगा, ये एक चंक है, इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, इसका कोड है, इसका टैग में मैं लगा रहा था कि हमको परेशानी ना हो समझने में। ठीक, देखो अब इसका टैग किसी क्लोजिंग वाला रहता है, ठीक है, वो क्लोज करने से पहले, ये वाला टैग किसी क्लोज करने से पहले ना इसमें इस तरह का एक और पार्ट नीचे डाला हुआ है, मतलब एल आई, एक और एल आई डाल के इस वाला पोर्शन नीचे डाला हुआ। तो बोर्ड में पूरा नहीं आएगा, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, लेकिन अभी इतना कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे हम लोग वाला पोर्शन कैसे कंप्लीट करेंगे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और कुछ समझ आ जाए। तो मैं इस टैब को एक बार बंद कर देता हूँ ओएल ताकि फंक्शनैलिटी आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, ओएल यहाँ ओपन था, मैंने इसे क्लोज कर दिया। वैसे क्लोज तो बात करना, लेकिन इसके दरमियान में ना यहाँ पे एक और इस तरह का पोर्शन आना है एल आई वाला, वो हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि बोर्ड शॉर्ट है, फिर हम लोग समझ नहीं है। ठीक है, लेकिन काम सेम ही है, मतलब इतना पोर्शन नीचे ऐड होगा और उसके बाद ये ऑयल नीचे बंद हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा, ऑयल बंद कर दिया मैंने, उसके बाद ऑयल बंद किया, बॉडी को बंद करना पड़ेगा, बॉडी को क्लोज किया और फिर अब एचटीएमएल को भी क्लोज कर दिया। ये टाइटल इधर हो गया, ये हेड इधर हो गया, तो एचटीएमएल की बारी रहेगी। एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। समझ आ गई आपको? एचटीएमएल का टैग, बॉडी का टैग, लिस्ट का टैग, इसके अंदर लिस्ट का टैग, फिर डीएल का टैग, डीटी का अपना टैग, फिर डीडी का टैग, फिर डीटी का टैग, फिर डीडी का, फिर डीटी का, फिर डीटी का, और ये बॉडी वन, और ये हेड का क्लोज, और ये टाइटल का क्लोज। तो इसका साइड टैग आपको पता है, पेड टैग मैंने यूज किया है। सिर्फ इतना पोर्शन जो यहाँ पे दोबारा रिपीट होगा, इस टैग से पहले ये वाला पोर्शन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अभी सिर्फ इतना ही काफी है, क्योंकि समझना है हमने सिर्फ कि इसकी आउटपुट किस तरह से लिखी जा सकती है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए, ताकि फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, या अगर टाइम मिला तो इसी में कर लेंगे। अच्छा, ये कोड है आपके पास, मैं स्क्रीन बना रहा हूँ आपके पास, इस पेज है मेरे पास, ठीक, ये पेज है, इस पेज में मेरी आउटपुट आएगी, इस पेज में मेरी आउटपुट आएगी इस कोड की। अब आपको पता है कोड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो टाइटल में होता है, आपका आपके पेज का टाइटल शो कराता है। पेज के टाइटल में क्या लिखा है, कंटेंट में माय वेब पेज, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक, इतना तो आपको पता है। ये टाइटल में जो चीज लिखी हुई आपको वेब पेज के टाइटल क्या है, ठीक, हेड बंद हुआ, बॉडी स्टार्ट है। ये जो टैग है होता है ऑर्डर लिस्ट का, इसका टैग होता है बच्चे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसमें आपको नंबरिंग शो कराता है। लाइक आप लोग अपनी बुक का अगर पेज पर ओपन करें, 105 के ऊपर उसने टाइप्स ऑफ लिस्ट लिखी है। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड के लिए यहाँ पे यूएल आता है, ओएल नहीं आता। हमने यूएल नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया, ओएल यूज किया। अब
पेज नंबर 106 के ऊपर देखिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर OL आता है, जो देखो OL लिखा हुआ है, और OL के ऊपर देखो जरा पेज नंबर 106 के ऊपर लिखा हुआ है OL जहां भी होगा हम लोग क्या करेगा 1 2 3 4 या कोई नंबरिंग आपको शो करवा देगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सारी लिस्ट होंगी सारी ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगी, मतलब इनके नंबर लगेंगे। फिर LI का मतलब क्या होता है बच्चे, LI का मतलब होता है लिस्ट, जो आपने आइटम शो कराना है। देखो उसने क्या लिखा हुआ OL के अंदर फर्स्ट आइटम लिखा हुआ है, फर्स्ट आइटम को क्या उसने 1 नंबर दे दिया, फिर सेकंड आइटम को उसने 2 नंबर दे दिया। वो सेकंड आइटम की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सेकंड आइटम लिखो, और अपनी मर्जी का कंटेंट लिख सकते हो, लेकिन मतलब सिर्फ ये है कि ऑर्डर लिस्ट में जो चीज तरतीब से आ रही है उसमें उसको तरतीब शो करना है। अब ये लिस्ट बन जा रही है LI, तो इस LI को उसने क्या करना है, आपने उसने एक नंबर दे देना है। इसका मतलब क्या करेगा, सबसे पहले यहां पे एक नंबर मेंशन कर देगा, डॉट। इस ऑर्डर लिस्ट में जैसे क्या लगेगा, एक नंबर लग जाएगा ये, और ये आपकी पहली लिस्ट का आइटम है। एक LI है ना, सिर्फ एक लिस्ट है, उस कोड के अंदर आप लोग देखो 106 के अंदर, तो एक LI के अंदर उसने फर्स्ट आइटम लिखा है, फिर अगले LI के अंदर उसने सेकंड आइटम लिखा है, फिर अगले LI के अंदर उसने थर्ड आइटम लिखा है, फिर अगले के अंदर फोर्थ आइटम लिखा है, और उसके आउटपुट में देखो एक के आगे फर्स्ट आइटम, दो के आगे सेकंड, तीन के आगे थर्ड, फोर के आगे फोर्थ आउटपुट में। इसका मतलब ये एक LI है, सिर्फ एक LI ओपन है क्लोज है। इसका मतलब जो किसके अंदर लिखा है उसको क्या नंबर मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा, तो पहला नंबर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने जो भी लिखा जाएगा उसका नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ LI को मिलता है ना, मतलब LI को मिल गया पहला नंबर, एक ही LI था हमारे पास, ठीक। अब इसके बाद क्या कर रहा है, आगे इंट्रो, पहले LI क्या लिखा, उसने स्पोर्ट्स लिखा, मतलब यहां पे क्या लिखा है, स्पोर्ट्स लिखा है। ऑर्डर लिस्ट था, नंबर मिल गया उसे, पहली LI थी स्पोर्ट्स लिखा हुआ था, 1 के आगे स्पोर्ट लिखा हुआ है। इस तरह उसने पहली LI के आगे 1 के आगे लिख दिया था फर्स्ट आइटम, इस तरह 1 के आगे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स लिखा है, यहां पे शो हो जाएगा आपको स्क्रीन पर, ठीक है। यहां क्लियर है, यहां तक स्पोर्ट्स। आगे DL का टैग है बच्चे, ये डेफिनेशन लिस्ट का, उससे नीचे वाला टॉपिक डेफिनेशन लिस्ट। DL का टैग करता है, आपको एक हेडिंग प्रोवाइड करता है कि जो चीज आप लोग लिखने जा रहे हो इसके अंदर फर्दर आप लोग मेंशन करोगे कि आपका कोड किस साथ लिखा जाएगा। लाइक DL जो होता है ये होती है आपकी डेफिनेशन लिस्ट, क्या होती है आपकी LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, DL का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। आपने डिफाइन करना है किसके आगे क्या क्या चीजें लिखने जा रहे हैं। ये DL का एक है, इसका मतलब एक डेफिनेशन, एक ही हेडिंग मिलेगी। अब वो जो सिर्फ हेडिंग्स होंगे वो किस तरह से दोगे, इसका मतलब ये होगा कि इस टैग के अंदर जितना भी आप लोग कोड लिखोगे वो सारा डिफाइन होगा, डेफिनेशन होगी इसकी। मतलब क्या है, क्या बोले ऊपर हेडिंग दोगे और उसमें नीचे डेफिनेशन, ऊपर हेडिंग नीचे डेफिनेशन। तो ये देखो ये सारी हेडिंग है आपकी, और ये डेफिनेशन है, ये हेडिंग है, ये डेफिनेशन है, ये हेडिंग है, डेफिनेशन। तो देखो हमने DL एक टैग यूज किया डेफिनेशन इसका, इससे उसे पता चल गया कि इस टैग के अंदर जो भी डेटा आएगा वो डिफाइन होगा। मतलब क्या है इसका, कि इस टैग के अंदर जितनी भी हमारे पास चीजें आएंगी वो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेगा, मतलब एक हेडिंग देगा, फिर उसके बाद उसका डेटा लिखेगा, एक हेडिंग देगा, फिर डेटा लिखेगा, हेडिंग देगा, डेटा लिखेगा। अब देखो हेडिंग के लिए यूज किया उसने टैग DT का मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन मतलब उसके ऊपर मेंशन करेंगे कि हम लोग क्या चीज लिखने जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या दे रही है हमने उसे, क्रिकेट की, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, फर्दर लिस्ट के अंदर आ जाएगा, क्या दिया उसने यहाँ पे हेडिंग, क्या दी उसने क्रिकेट, ठीक। डिस्क्रिप्शन DT का मतलब क्या है, उस डेफिनेशन को जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया उसे डिफाइन करो, ठीक है, उसे करो, उस टर्म को डिफाइन करो। तो क्रिकेट लिखा तो इसके टर्म को डिफाइन करने के लिए क्या करेगा, इसको थोड़ा सा आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है 18 हैज 11 प्लेयर्स, यहाँ पे डैश लगा दो, आपको समझ आ जाएगा। Each team has 11 players, ठीक हो गया क्रिकेट के आगे इस तरह नीचे। अब इसमें ये हेडिंग होगी और इसकी डेफिनेशन होगी, जैसे हेडिंग डेफिनेशन, और उसे ये पता है कि ये किसी लिस्ट के अंदर है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर है, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर है, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें हमारे पास आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट नहीं है, डिस्क्रिप्शन टर्म है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब लिखा हुआ नीचे वाला क्या था, बैडमिंटन, इसका मतलब ये भी हेडिंग है, तो
ठीक, बैडमिंटन हो गया, ये भी लिखा गया each team has one or two players, ये भी डिस्क्रिप्शन आपकी टर्म में लिख दिया उसने डिटेल के साथ। फिर इसमें आ जाओ ना डैश के बाद समझने में आसानी होगी। चेस, चेस क्या टीम देगा वो, each team has exactly one player, डैश each has exactly one player, हर टीम से एक player हो। चेस, ठीक, ये भी लिख दिया। आप इस तरह से लग रहा है डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो डिस्क्रिप्शन जो नहीं कर रहा, डेफिनेशन भी है और उनके आगे फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। मेन हेडिंग डिस्क्रिप्शन, 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 और से ये पता है कि कौन सी लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है, इसीलिए इसने इसको इस फॉर्म में लिखा है। और इसमें से पता चलेगा कि स्पोर्ट है या फिर लिस्ट का आइटम है, तो लिस्ट का आइटम है और एक किस टाइप की लिस्ट का आइटम है, ऑर्डर टाइप का, इसलिए उसको उसने क्या कर दिया, नंबर भी दे दिया। ये इसका टैग यहाँ बंद हो गया, लिस्ट इसका बंद हो गया, बॉडी का टैग बंद हो गया, स्ट्रिंग का टैग बंद हो गया, तो ये आपके आउटपुट जनरेट हो जाएगी आपके इस कोड पीस ऑफ कोड के लिए। जो मैंने इतना सा पीस ऑफ कोड लिखा है इसके लिए ये वाले आउटपुट वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। इस तरह से क्या फायदा होगा आपको कि आप की जो स्क्रीन के ऊपर वो इस तरह का आउटपुट शो हो जाएगी। अब जो नीचे वाला पोर्शन है ना, LI वाला जो इतना पोर्शन उसी को समझ लो, यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट करो, तो जो नीचे लिखा होगा इस तरह यहाँ पे सेकंड नंबर लगेगा और इस तरतीब के साथ नीचे लिखा है। वो आपको इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जो भी इसमें क्वेश्चन वगैरह होगा या आपको क्वेरी वगैरह होगा हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। आज के लेक्चर में समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया है कोड लिख के, ताकि आप लोगों को पता चले कि हर काम यहाँ किस तरह परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप लोग अपनी जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी आउटपुट को जनरेट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कोड कि किस तरह का आपको आउटपुट चाहिए और किस तरह की आपको फंक्शनैलिटी चाहिए, यूजिंग डिफरेंट मेथड, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो इसके बारे में और क्वेरी वगैरह को भी डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो इसका इस क्वेश्चन का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी आप लोग कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।